ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता सप्तदशो अध्याय। अध्याय का नाम। इस 17वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने श्रद्धा युक्त पुरुषों की निष्ठा पूछी है। उसके उत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाकर श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष का स्वरूप बतलाया है। फिर पूजा, यज्ञ, तप आदि में श्रद्धा का संबंध दिखलाते हुए अंतिम श्लोक में श्रद्धा रहित पुरुषों के कर्मों को असत बतलाया गया है। इस प्रकार इस अध्याय में त्रिविध श्रद्धा की विभाग पूर्वक व्याख्या होने से इसका नाम श्रद्धात्रय विभाग योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने भगवान से शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धापूर्वक यजन करने वालों की निष्ठा पूछी है। इसके उत्तर में भगवान के द्वारा दूसरे में गुणों के अनुसार त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धा का वर्णन किया गया है। तीसरे में श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष का स्वरूप बतलाया गया है। चौथे में सात्विक, राजस और तामस श्रद्धा युक्त पुरुषों के द्वारा क्रमशः देव, यक्ष, राक्षस और भूत प्रेतों के पूजे जाने की बात कही गई है। 5वें और 6ठे में शास्त्र विरुद्ध घोर तप करने वालों की निंदा की गई है। 7वें में आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी गई है। 8वें, 9वें और 10वें श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन किया गया है। 11वें, 12वें और 13वें में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस यज्ञ के लक्षण बतलाए गए हैं। 14वें, 15वें और 16वें में क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप के स्वरूप का कथन करके 17वें में सात्विक तप के लक्षण बतलाए गए हैं तथा 18वें और 19वें में क्रमशः राजस और तामस तप के लक्षणों का वर्णन किया गया है। 20वें, 21वें और 22वें में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस दान के लक्षणों की व्याख्या की गई है। 23वें में ओम तत्सत की महिमा बतलाई गई है। 24वें में ओम के प्रयोग की, 25वें में तत् शब्द के प्रयोग की और 26वें तथा 27वें में सत शब्द के प्रयोग की व्याख्या की गई है। एवं अंत के 28वें श्लोक में बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को इस लोक और परलोक में सर्वथा निष्फल और असत बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया गया है। संबंध। 16वें अध्याय के आरंभ में श्री भगवान ने निष्काम भाव से सेवन किए जाने वाले शास्त्र विहित गुण और आचरणों का दैवी संपदा के नाम से वर्णन करके फिर शास्त्र विपरीत आसुरी संपत्ति का कथन किया। साथ ही आसुर स्वभाव वाले पुरुषों को नरकों में गिराने की बात कही और यह बतलाया कि काम, क्रोध, लोभ ही आसुरी संपदा के प्रधान अवगुण हैं और ये तीनों ही नरकों के द्वार हैं। इनका त्याग करके जो आत्म कल्याण के लिए साधन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इसके अनंतर ये कहा कि जो शास्त्र विधि का त्याग करके मन माने ढंग से अपनी समझ से जिसको अच्छा कर्म समझता है वही करता है, उसे अपने उन कर्मों का फल नहीं मिलता। सिद्धि के लिए किए गए कर्म से सिद्धि नहीं मिलती, सुख के लिए किए गए कर्म से सुख नहीं मिलता और परम गति तो मिलती ही नहीं।
अतएव करने और ना करने योग्य कर्मों की व्यवस्था देने वाले शास्त्रों के विधान के अनुसार ही तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। इससे अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो लोग शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने कर्म करते हैं उनके कर्म व्यर्थ होते हैं। ये तो ठीक ही है, परंतु ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं जो शास्त्र विधि का तो ना जानने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से त्याग कर बैठते हैं, परंतु यज्ञ पूजा आदि शुभ कर्म श्रद्धापूर्वक करते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है? इस जिज्ञासा को व्यक्त करते हुए अर्जुन श्री भगवान से इस अध्याय में प्रश्न करते हैं। जय श्री कृष्ण।